वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के सभी 4 प्रयोग हिंदी में। मतलब हिंदी में हम जानेंगे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, किस जगह पर यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या कंडीशन होता है। तो सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज। तो पहला तो समझ लीजिए कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है परफेक्ट टेंस में। मतलब टेंस के 3 प्रकार होते हैं, तीनों में किए जाते हैं। पेसिव वॉइस में किए जाते हैं। तीसरा आपका है पार्टिसिपल के रूप में किए जाते हैं। और चौथा आपका एक एडजेक्टिव की तरह किए जाते हैं। मतलब 4 तरीके से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली गाइस। सबसे पहले समझते हैं परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज। तो सबसे पहले समझिए कि परफेक्ट टेंस जो है, टेंस में 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, दूसरा पास्ट परफेक्ट होते हैं, और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट होते हैं। तो तीनों को एक एक करके जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे, आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड गाइस। जस्ट वॉच एंड जस्ट लर्न एंड ग्रो गाइस। सबसे पहले समझते हैं गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है गाइस, सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप समझिए कि सब्जेक्ट तो ठीक है, हैज और हैव में कंफ्यूजन, तो हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहिए और हैज कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। देखिएगा कि हैज जो हमको यूज करना है किसके साथ, ही सी इट, सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ हमको हैज यूज करना है। अगर ये सब सब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब हमको हैज को रेफर करना होगा। और हैव को कब कर सकते हैं, जब आपका आई आ जाए, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन आ जाए और प्रोनाउन आ जाए, तब हमको हैव लगाना है सब्जेक्ट के बाद। तो इसलिए जानते हैं इसका किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या है। हिंदी में आइडेंटिफिकेशन इस प्रकार से कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, किया है, रहे, उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। मतलब कोई काम कर चुके, जैसे आप बाजार जा चुके हैं, वो अंग्रेजी बोल चुका है, उसने खाना खा लिया है, इस प्रकार के सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो इसलिए जानते हैं इसका क्या यूज है। आप समझिएगा स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि सब्जेक्ट होगा हैज, हैव, वी3 और ऑब्जेक्ट, क्योंकि वी3 का हम लोग यूज सीख रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है मैंने खाना खा लिया है। इसका मतलब ये देखिए क्या है, परफेक्ट का मतलब ये होता है इसकी कंप्लीट एक्शन। परफेक्ट मतलब कंप्लीट एक्शन। देखिए मैंने खाना खा लिया है, खाने का काम कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है, मैंने का हो जाएगा आई, और आई के साथ आपको रेफर करना हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना, खाना मतलब हो जाएगा ईट, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और खाना मतलब क्या हो जाएगा, द फूड। मतलब आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है वह बाजार जा चुका है, तो हो जाएगा क्या, ही हैज गॉन टू मार्केट। अब देखिए ही आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज लगाए, गॉन थर्ड फॉर्म है, टू प्रीपोजिशन है, और मार्केट जो है ये आपका एक ऑब्जेक्ट है गाइस। इसी प्रकार से अगला समझिए, मैं उससे मिल चुका हूँ। अब देखिए क्या है, मिलना आपका वर्ब है, इसी के अंत में चुका हूँ। जाना वर्ब है, इसी के अंत में चुका है। अब देखिए खाना आपका वर्ब है, इसी के अंत में लिया है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है गाइस। मैं उससे मिल चुका हूँ हो जाएगा आई हैव मेट हिम। मेट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म गाइस, और हिम यहाँ पर उससे के लिए आया हुआ है, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है गाइस। इसी प्रकार से देखिए अगला है रमेश अंग्रेजी सीख चुका है। तो रमेश अंग्रेजी सीख चुका है, तो जगह रमेश हैज लर्न इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर जो लर्न वर्ड है, ये लर्न मतलब होता है क्या है, सीखना, और इसी का थर्ड फॉर्म में क्या होता है कि टी लगा दिया जाता है, तो जाता है लर्न मतलब सीखा। इस प्रकार से आप हिंदी मीनिंग भी समझ सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का किस प्रकार से यूज किया जाता है। इसका आइडेंटिफिकेशन गाइस, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था। मतलब जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ये सब मिल जाए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अब हैड हमको किसके साथ लगाना है, जो भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ हैड ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चुनाव करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एग्जाम्पल इस प्रकार से, अमन घर जा चुका था। अब देखिए चुका था तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा कि अमन घर जा चुका था, हो जाएगा अमन, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि जाना के लिए आया हुआ है। घर मतलब हो जाएगा टू हाउस, अमन हैड गॉन टू हाउस, अमन घर घर जा चुका
था। इस प्रकार से हम लोग क्रिकेट खेल लिए थे या खेल चुके थे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी हैड प्लेड क्रिकेट। वी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड आपका जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और क्रिकेट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है गाइस, जो कि आप यहाँ पर इजिली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है प्रिया बाजार से आ चुकी थी। अब आ चुकी थी या फिर क्रिया है, इसी के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, किया था, दिया था, तो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रिया हैड कम, प्रिया आ चुकी थी बाजार से, फ्रॉम मार्केट। आप समझिएगा कोई स्थान से जब आप आते हैं तो से के लिए आप लगाते हैं फ्रॉम लगाते हैं, बाजार से, दिल्ली से, मुंबई से, तो से लगाना होगा, से के लिए आपको फ्रॉम लगाना होगा। इसी प्रकार से अगला समझिए, तुम अपना काम कर चुके थे, तुम अपना काम कर चुके थे, क्या हो जाएगा, यू हैड डन, डन जो है डू का थर्ड फॉर्म है, अपना काम योर वर्क, यू हैड डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके थे। इस प्रकार से आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला समझिएगा इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, और इसका आप पहचान देखिए, कर देखिए क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, या कर लिया होगा, या कर चुका होगा। इस प्रकार के सेंटेंस आपको ये जो बताता है फ्यूचर में ऐसे एक्शन को बताता है जो कि कंप्लीट होने वाला है, बल्कि अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है, स्टार्ट हुआ भी नहीं है, वो कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में। इस प्रकार की बातें बता रहे हैं। परफेक्ट मतलब कंप्लीट एक्शन बताता है, फ्यूचर में जाकर के बताएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा विल हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना है, जो कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है कि सीता गाना गा चुकेगी, मतलब अभी गाना गा चुकी होगी, अब पता नहीं स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में जाकर के वो कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार का बातें बता रहे हैं कि सीता गाना गा चुकेगी, अब गाना गाने का काम से फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। इस प्रकार का तो हो जाएगा क्या, सीता विल हैव संग अ सॉन्ग। ये जो संग वर्ड है, सिंग का थर्ड फॉर्म है गाइस, सिंग का थर्ड फॉर्म संग है यहाँ पर, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। सीता विल हैव संग अ सॉन्ग, सीता गाना गा चुकेगी या चुकी रहेगी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। हम लोग जा चुकेंगे, हम लोग जा चुकेंगे हो जाएगा क्या, वी विल हैव गॉन, वी विल हैव गॉन, हम लोग जा चुकेंगे। इस प्रकार से हो गया। अगले का हुआ है मैं तुमसे मिल चुका रहूंगा, मैं तुमसे मिल चुका रहूंगा। अब देखिए चुका चुकी मिल जाए फ्यूचर में तो आपको फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट में मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट में मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा गाइस। अब देखिए कैसे बन जाएगा, मैं तुमसे मिल चुका रहूंगा हो जाएगा आई विल हैव मेट यू। जो मेट है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मीट का, मीट का थर्ड फॉर्म मेट है गाइस, तो कंफ्यूज नहीं करना। आई विल हैव आपका सबके साथ लगेगा, जो भी सब्जेक्ट आता है। आई विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैच तुमसे यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है कि राहुल इस काम को खत्म या खत्म कर चुकेगा। कैसे हो जाएगा, राहुल विल हैव फिनिश्ड। देखिए फिनिश आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म हो गया फिनिश्ड। इस काम मतलब हो जाएगा यह काम, बोल सकते हैं आप दिस वर्क, इस काम के लिए दिस वर्क लिखते हैं, मतलब राहुल विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। इस प्रकार से आपने देखा कि सेंटेंस को हम किस प्रकार से बना सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने देखा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगला यूज समझिए वर्ब का थर्ड फॉर्म का, और वो होगा आपका पैसिव वॉइस में। आप समझिएगा पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस आपके 8 टाइप्स के होते हैं। पैसिव वॉइस आपका होता है जैसे आप बोलते हो ना वॉइस, इस प्रकार से वॉइस, जैसे आप वॉइस भी बोलते हैं गाइस, इस प्रकार से आप समझिएगा कि पैसिव वॉइस आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में हम लोग जानते हैं, एक एक करके 8 एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। तो किस जगह पहला आपके पास कि इंग्लिश इज स्पोकन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, अंग्रेजी बोली जाती है। अगला है राहुल इज बीइंग बीटन, और देखिए राहुल को पीटा जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है, राहुल इज बीइंग बीटन। अगला गाइस की द स्ट्रीट हैज बीन डेकोरेटेड, गली सजाई जा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। अब यहाँ पर आपका देखिए क्या है कि अ मैंगो वाज ईटन बाय अस, आम हम लोगों के द्वारा खाया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। अगला गाइस की क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, प्लेड, ईटन, डेकोरेटेड, बीटन, स्पोकन, ये सब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाइस। क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव है। इसी प्रकार से अगला है गाइस कि राहुल हैड बीन सेंट टू दिल्ली, राहुल को दिल्ली भेजा गया था। इस प्रकार से हो जाएगा राहुल को दिल्ली भेजा गया था, ये पास्ट के परफेक्ट का पैसिव है इसकी, राहुल को दिल्ली भेजा गया था। अब बात ये है कि पैसिव बनाया क्यों जाता है। पैसिव बनाने का एक ही कारण है गाइस कि जो भी सब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट है
और सेंटेंस में जो वर्ब है, इस वर्ब, ये वर्ब का जो क्रिया होगा, काम जो होगा, इसका इफेक्ट सब्जेक्ट झेलता है। वर्ब का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट झेलता है, इसीलिए सब्जेक्ट आपका जो है वो पेशी में बनाया जाता है और सेंटेंस भी आपको पेशी में बनाना होता है। जैसे देखिए क्या इंग्लिश बोली जाती है तो बोलने का काम इंग्लिश हो रहा है, लेकिन इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? अंग्रेजी पर हो रहा है। पीटा जा रहा है, किसको पीटा जा रहा है भाई? पीटने का जो इफेक्ट है, किसको पीटा जा रहा है? राहुल को। ये पीटने का जो एक्शन है ये राहुल झेल रहा है। अब देखिए सजाई जा रही है क्या? गली। तो ये सजा, कौन इफेक्ट कौन झेल रहा है? गली, क्योंकि सुंदर कौन लगेगा? गली लगेगी। इस प्रकार से अब देखिए क्या है कि अ मैंगो वाज ईटन बाय अस। अब जो खाया जाएगा, किसको खाया जाएगा? आम को खाया जाएगा, मतलब आम को इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब आम पर इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर आपका पेशी बन जाएगा। इसी प्रकार से कि राहुल हैड बीन साइंड टू दिल्ली। अब राहुल को दिल्ली भेजा जा चुका था या फिर भेजा गया था। अब देखिए क्या जाएगा, कौन जाएगा? राहुल जाएगा। लो राहुल उस इफेक्ट को झेल रहा है जो भी क्रिया सेंटेंस में हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप अगला देखिएगा, इसकी कंप्यूटर विल बी ऑपरेटेड, मतलब कंप्यूटर को चलाया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ऑपरेट जो है ये आपका वर्ब है। ऑपरेट का जो चलाना होता है, अब समझिएगा ये इफेक्ट कौन जलेगा? कंप्यूटर जलेगा। अगर हम चलाते हैं तो खराब भी कौन होगा? कंप्यूटर होगा। हम काम भी करेंगे तो उसमें किस में काम होगा? कंप्यूटर में होगा। मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट जो पड़ता है वो सब्जेक्ट पर पड़ता है, इसीलिए पैसे बनाया जाता है। और लास्ट आपका इस प्रकार से गाइस कि वेजिटेबल्स विल हैव बीन परचेज्ड बाय अस। सब्जियां खरीदी जा चुकेगी, किसके द्वारा? बाय अस, मतलब हम लोगों के द्वारा। हम लोगों के द्वारा सब्जियां खरीदी जा चुकेगी, हम लोगों के द्वारा। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही इसी है। वेजिटेबल्स आपका सब्जेक्ट है, विल हैव बीन आपका वर्ब है, परचेज्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि आप यहाँ पर इस प्रकार से देख रहे हैं। ऑपरेटेड थर्ड फॉर्म है, सेंट आपका थर्ड फॉर्म है, सेंड का। प्लेड आपका थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से ईटन थर्ड फॉर्म है, डेकोरेटेड है, बीटन है, स्पोकन है, सब थर्ड फॉर्म में आए हुए हैं। और बाय अस आपका, बाय आपका एक प्रीपोजिशन है, अस आपका एक ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से आपने देखा कि पैसिव वॉइस आपके 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार से अब मैंने एक एक एग्जांपल लिया है जो कि आप इजिली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबको डीपली समझाना तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में गाइस, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम जरूर लाएंगे जिसमें कि पैसिव वॉइस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अगला समझते हैं गाइस, वो होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाता है यूज। और देखिए पास्ट पार्टिसिपल होता ही आपका है वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे देखिए क्या है कि राहुल एट बॉयल्ड एग्स। अब देखिए क्या है कि राहुल ने उबला हुआ अंडे खाया। अब ये उबला हुआ जो वर्ड है यही आपका पार्टिसिपल है। तो क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल यूज क्यों किया जाता है? ऐसा एक्शन बताया जाता है गाइस कि वो आपका कंप्लीट हो गया, मतलब उबला हुआ मतलब उबलने का काम वो कंप्लीट हो गया। उबला हुआ अंडे खाया मतलब उबला पहले तभी तो खाया, मतलब ये उबलने का काम जो है वो आपका कंप्लीट है, कंप्लीट है। इसलिए यहाँ पर आपका ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर कंटिन्यू रहता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, उसका भी हम वीडियो लाएंगे, डोंट वरी। राहुल ने उबला हुआ अंडे खाया। राहुल एट खाया क्या? उबले हुए अंडे। हो जाएगा क्या? बॉयल्ड, बॉयल्ड एग्स। अब देखिए यहाँ जो बॉयल्ड है ये क्या बता रहा है? आपका एक एडजेक्टिव बता रहा है गाइस, एक एडजेक्टिव बता रहा है, जो कि ये सेंटेंस में क्या बता रहा है? ये आपका नाउन है और नाउन के बारे में बता रहा है कि अंडे जो है कैसा अंडा है? तो उबला हुआ है, मतलब उसके बारे में क्वालिटी बता रहा है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है वो एक ही को समता है और वो है आपका एक एडजेक्टिव है गाइस। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला है कि राहुल बॉट अ रिपेयर्ड फोन। इसका मतलब ये है, देखिए क्या है कि राहुल ने रिपेयर किया हुआ मोबाइल खरीदा। देखिए राहुल बॉट अ फोन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपेयर किया हुआ जो वर्ड है ये मोबाइल को क्या कर रहा है? इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मोबाइल जो है वो कैसा है भाई? तो रिपेयर किया हुआ मोबाइल है। यहाँ पर रिपेयर जो है ये आपका एक एडजेक्टिव है। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और इधर की बातें माने, ग्रामर की तरफ से जाएं, यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ऐसे तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है गाइस। इस प्रकार से हो गया, जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अगले कहा हुआ क्या? ही रेड अ रिटन, ही रेड अ रिटन लेटर। आप समझिएगा कि उसने लिखा हुआ पत्र पढ़ा। अब देखिए ही रेड, उसने पढ़ा, क्या पढ़ा? तो लिखा हुआ पत्र। अब मैं अगर सिर्फ पत्र की बातें करूं तो ठीक बात है। अब पत्र के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं क्या? कि वो पत्र जो है वो लिखा हुआ पत्र था। इस प्रकार से है बातें। यहाँ पर आपका जो रिटन वर्ड है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में, इसलिए एडजेक्टिव होता है और इसे आप पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं।
अगर इसी प्रकार से कि रवि स्टडीड बाय एक्सपीरियंस्ड टीचर, आप समझिएगा कि रवि ने अनुभवी शिक्षकों से पढ़ाई किया। आप समझिए रवि ने जो है पढ़ा, रवि स्टडीज किससे पढ़ा भाई, तो एक टीचर से पढ़ा, दैट सिंपल। और समझिएगा अगर मैं कहूं कि एक्सपीरियंस्ड, इसका मतलब क्या हो गया, अनुभवी। इस प्रकार से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं गाइस। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट्स बिकॉज आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली गाइस। सो इसी प्रकार से हम अगला जानते हैं, वो पार्ट है आपका एडजेक्टिव का पार्ट, कि एडजेक्टिव की तरह किस प्रकार से हम सेंटेंस में इसका यूज कर पाते हैं और कर सकते हैं। समझिएगा कि इस सेंटेंस है मेरे पास कि ही इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। अब समझिएगा किस प्रकार से काम करेगा कि उसे अंग्रेजी बोलने में रुचि है। अब ये बताइए, आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये इंटरेस्टेड आपका क्या है, यही तो है आपका एडजेक्टिव, और जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो आपका ये वर्ब है, ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये आपका वर्ब है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वर्ब नहीं है गाइस, ये आपका एक एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ही इज इंटरेस्टेड, वो क्या है, उसे रुचि है किसमें, अंग्रेजी बोलने में, इन स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। तो अगला इसी प्रकार से एग्जांपल है कि अमन इज एक्साइटेड टू लर्न। आप समझिएगा कि अमन जो है वो क्या है, एक्साइटेड है। आप समझिएगा कि अब मैं बताऊं कि ये बता रहा हूं कि मैं एक एडजेक्टिव है, कैसे पॉसिबल है गाइस, ये थर्ड फॉर्म है। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि एडजेक्टिव है, कैसे। अब एडजेक्टिव का काम ही क्या है, उसका काम है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। तो क्या ये दे रहा है, यस दे रहा है। देखिए अमन जो है वो कैसा भाई, तो एक्साइटेड है। अमन कैसा है, एक्साइटेड है। तो एक्साइटेड वर्ड आकर के क्या बता रहे हैं, अमन के बारे में कुछ बता रहे हैं, क्या है, तो एक्साइटेड है वो। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ही जो है वह कैसा है, तो वो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेड है। इस प्रकार से आप समझ में, सॉरी, इंटरेस्टेड है मतलब उससे रुचि है, तो ही के बारे में कुछ बता रहे हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं अमन सीखने के लिए उत्साहित है, मतलब अमन इज एक्साइटेड, अमन उत्साहित है किसके लिए, सीखने के लिए, टू लर्न। इस प्रकार से हो गया, बहुत इजी गाइस। अगला है कि दे आर सरप्राइज्ड टू सी यू, मतलब क्या है कि वे लोग आपको देखकर हैरान है। अब देखिए दे आर सरप्राइज्ड, वे लोग हैरान है, ये सरप्राइज वर्ड आके क्या कर रहा है, ये आके ये दे के बारे में बता रहे कि दे जो है वो कैसा है गाइस, नाउन के बारे में बता रहे कुछ, जो कि यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो देता है वो आपका एक ही देता है, और वो है आपका एक एडजेक्टिव जो कि थर्ड फॉर्म में आ सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है, थर्ड फॉर्म नहीं है, ये आपका एक एडजेक्टिव है। इतना समझिए कि थर्ड फॉर्म का काम, आपके एडजेक्टिव का काम ही होता है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। अगर वो थर्ड फॉर्म नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसका मतलब वो वर्ब नहीं है, वो थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, वे लोग आपको देखकर हैरान है, इस प्रकार से हो गया। सो गाइस, I hope you have got my points because I tried to make you understand very clearly. So आज की वीडियो में इतना ही। Thanks for watching.